अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुशामदीद। आपने अक्सर सुना होगा छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, ये फिक्रा। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां पे आज मैं बैठा हूं ना, ये सही फिट इन बैठता है। फिट इसलिए बैठता है कि चंद गिनती के इनके पास पेड़ हैं जावा के, लेकिन उसमें से जो ब्रीड आई है इनके पास, जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि ये खबर हमारे नाजरीन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बैठे हैं जी अकील भाई के शेड पे। अकील भाई कैसे हैं आप? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई आप सुनाएं क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अकील भाई, कितने पेड़ हैं आपके पास जावा के? वकास भाई मेरे पास 5 पेड़ हैं फाउन जावा के। और कितने क्लचेज अब तक ले चुके हैं आप? 3 क्लचेज आ गए मेरे पास। 3 क्लच आ गए हुए हैं। तो कितने बच्चे माशाल्लाह आपने प्रोड्यूस किए हैं? वो मेरे पास 90 बच्चा मेरे पास आ गया। 90 बच्चा 5 पेयर में 3 क्लचों में आपने 3 प्रोड्यूस क्लचेज कर में दिया। 90 बच्चा मेरे बड़े पास। अचंभे की बात है, वैसे बड़ी हैरानी वाली बात है। वकास भाई मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। तो असल में हुआ ये कि ना आप जावा शुरू से पहले से ब्रीड करवा रहे हैं, ये कोई पहला एक्सपीरियंस आपका नहीं ये? नहीं वकास भाई ये मेरा पहला साल है। हाँ तो इससे पहले लव बर्ड आपको पता ही है, वो तो हमारा पैशन है। हाँ, वो तो चल रहा है तो साथ बस साथ। बेसिक ब्रीडर तो हम आप हैं ही, मैं और आप हैं ही लव के ना। हाँ जी, लव बर्ड की तो माशाल्लाह आपको पता बड़ी अच्छी ब्रीड आती है, हर साल आती है। हाँ तो फान जावा ना मेरे कज़न और दोस्तों ने रखे हुए थे, मुझे हर साल कहते हैं यार आप फान के 2-4 पेड़ लगा लो। हाँ तो लो बड़ा अच्छा यानी कि ब्रीड करती है। हाँ। तो मैं कहा यार मेरे समझ नहीं आता समझ मुझे। नहीं आती भाई, उस वक्त लव बर्ड के अलावा कोई और बर्ड समझ भी नहीं आ रहा था किसी तो को। फिर वो ये हफीज़ भाई और जबरान भाई ने वैसे जब कहा ये मल्टीपल में आओ। तो हाँ, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हाँ, तो रखे हैं। आपके पास पता है मेरे पास जगह भी इतनी है, बिग पैरट्स तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते हाँ, थे। नहीं आ सकता। तो छोटे में मुझे फिर वो जावा ही समझ आई। हाँ तो मैंने कहा चलो यार जावा पे लगाते हैं। हाँ। फिर मैंने पट्ठों के बारे में पूछना शुरू किया लोगों से। पट्ठों में फिर वो कोई बात बताता नहीं हो सही कि पट्ठा कितनी देर में जवान होता है। अच्छा, अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं कि पट्ठा जवान कितनी देर में होता कितनी है? देर में होता है। कौन जावा का? हाँ जी, कोई कंफर्म नहीं बताता, कुछ तुक्के बताता, कुछ 6-7 माह। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कुछ 6-7 माह में फीमेल हो जाती होगी रेडी। हाँ। लेकिन मेल नहीं इतनी जल्दी रेडी वो होता। किस तरह से अंदाजा हुआ आपको? तो मैंने ना पिछले साल अगस्त में ना पट्ठे लिए थे हाँ 2.5-3 माह के ना। हाँ। तो अभी तक वो मेरे पास फीमेल तो लेइंग कर रही है, लेकिन मेल अभी तक वो पूरा तैयार नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तैयार नहीं हुआ। तकरीबन वो 8 माह से अबव उसकी एज हो चुकी है मेल की। हम्म। क्योंकि मैंने खुद पट्ठा लिया है, मेरे पास जवान हुआ है। लेकिन अभी तक वो प्रॉपर वो मेल नहीं बना अभी तक। आपके ख्याल में फॉन जावा भी, क्योंकि रेड आई में है ना ये भी, जी जी। तो रेड आई की वजह से ऐसा है, या जो जो दूसरी जावा है हमारे पास, जिसमें वाइट जावा है या दूसरी है, वो जल्दी तैयार हो जाती होंगी शायद। शायद मेरा ख्याल है वो जल्दी, वो ब्लैक है ये रेड है। हाँ, रेड आई की वजह से शायद थोड़ा बात सा तो ये होता है कि मेरे पास जो है वो ना भी जल्दी रेडी हो, लेकिन मैं भी 8 माह लगभग 8 माह में तैयार हो जाता है। हाँ, वो तो बड़ा इजीली ब्रीड कर हाँ, जाता तो है। ये भी वो 8 माह में हो जाती है, लेकिन मेरे पास नहीं हुई तो मैं इसलिए मैं नहीं कह सकता। तो ये जो आपने बताया है 5 पेड़ में से, इसकी कहानी बताएं। ये कैसे पेड़ बनाया आपने, क्या किया आपने? विकास भाई ऐसे कि मैंने ना पेड़ ढूंढने शुरू किए। गर्मियाँ थी, मैं तो चलो पिछले साल अगस्त की बात है ये जुलाई की बात है। जुलाई में? जुलाई में यानी मैंने ब्रीडिंग सीजन खत्म था उस वक्त? गर्म ख़त्म था बिल्कुल। तो मैंने फिर फेसबुक पे भी मैं पोस्ट गई यार फाउन जावा रिक्वायर्ड। सही है। तो लेकिन ना दिल नहीं मान रहा था किसी से लेने को। पट्ठे थे, पट्ठे छोटे ही मिल रहे थे। मैं कोई यार अगर सीज़न भी आने वाला तो 3 माह बाद सीजन शुरू हो जाना था उसके बाद। अगस्त सितंबर में इसका ना सीज़न शुरू हो जाता अच्छा। है। तो मैं एक दोस्त है उससे रब्ता किया, उसने कहा ये फलाने बंदे के पास ना जोड़े पड़े हैं, वो जोड़ा सेटअप बेच रहा है। हाँ, मैं उसकी तरफ गया, मैंने उससे पूछा यार जो सही वाले पेड़ है ना वो देना। वो देना। तो उसने ये अपनी PDF शीट निकाली। पीडीएफ मतलब उसने सारा निज़ाम जो था वो हाँ बड़े जी लिखत पढ़त के साथ रखा हुआ था। जी, विकास भाई उसने निकाली। तो उसने फिर वो दिखाए हमें, ये देखो ये इस पेड़ ने 2 बच्चे पाले हैं, इसने 3 बच्चे 1 लाख में पाले हैं। अच्छा। उसके बाद 2 से 3 बच्चों की एवरेज आ रही थी। यानी पूरी पेडिग्री दिखाई, और उसके पास एवरेज जो थी वो 2 से 3 बच्चों की थी। ऐसे ही थी। वो विकास भाई मैं पेड़ ले आया उससे। पहुंच जावा के फोन कितने जब पे लिया मैं आपने? उससे लाया था 4 पेड़। हाँ लेकिन वो देखे ना, फिर तो आपको पता है फिर धोखा लोग देते हैं जिसको ना तजर्बा हो ना। हाँ। देखो ना, हमें जावा का तजर्बा नहीं था। नहीं था। उसने वो 2 पीस ऐसे दिए जो 2 फीमेलों को आपस में बॉन्डिंग थी। दोबारा बताइए, नहीं समझ आई मुझे। 2 यानी कि फीमेल मैंने उससे 4 पेड़ लिए, लिए। 3 पेड़ तो वो मेल फीमेल ब्रीड कर दी, पता चला। सही है, सही है। वो 2 पीस ऐसे थे वो दोनों फीमेल आपस में बॉन्डेड थी। अच्छा 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 अच्छा, सही है। यानी 2 फीमेलें लगी हुई थी हाँ आपस जी, में। मैंने अपने जो कज़न या दोस्त थे ना उनसे मैंने कहा यार ये मुझे ना फीमेलें लग रही हैं, मुझे मेल फीमेल वो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। वैसे तब आपने फोन जमा का पेड़ लिया कितने का था? वो मैंने लिया विकास भाई 15 का 15,000 में एक पेड़ लिया था। एक पेड़ लिया। सही है। उस वक्त मेरे ख्याल प्राइसेस यही थी, डाउनफॉल शुरू हो गया हुआ था। हाँ, लेकिन 15,000 रुपये उस मैंने कहा वक्त चलो कीमत यार होगी। ऐड कर लेते हैं, लव बर्ड तो है ही है, चलो इसके हाँ, साथ ये इसके ऐड साथ कर। ये भी आप स्पोर्टिंग के लिए चल देते हैं। तो विकास भाई उसने फिर मुझे 2 फीमेलें दे दी उसमें। सही है। वो फीमेल मैंने यार मैं दोस्तों को मैं कहा यार आप तो कहते मेल फीमेल है। हाँ कहते यार हो गया होगा। उससे मैं सारा ये इसमें ना तुक्के बोल लगाते हैं लोग। हाँ।
ऑथेंटिक इसका डीएनए है। डीएनए के बगैर आपको जो मर्जी कहना उसमें फिर भी डाउट रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो कई लोगों ने बनाई निशानी कि डार्क हेड वाला मेल होता है, लाइट वाली फीमेल। बात है फीमेल का हेड भी डार्क होता है। अच्छा अच्छा। आप इसमें ज्यूम नहीं कर सकते या ये कन्फर्म फीमेल है। तो इस तरह का ये हुई। फिर मैंने वो 2 फीमेल है, फिर उनका मैंने डीएनए करवाया। डीएनए करवा के फिर मैं उनके लिए फिर दो मेल लिए। 2 मेल लिए। मेल जो आपने पट्ठे लिए बड़े लिए थे तब? नहीं, फिर मैंने बड़े लिए मेल, ब्रीडर ही लिए। ब्रीडर लिए, जिसके लिए ब्रीडर मेल है। वो नजर आ रही है यार अपनी, वो उसका जो उसका मास्क है, उसका फिर रिंग बना होता है मेल का, वो पता चल रहा था। उस तरह मुझे 5 पेयर हुए। तो 5 पेयर से बकात भाई फिर मेरे पास जो ब्रीड आई ना। तो पहला क्लच में आपने डब्बे कब लगाए थे जावा को? मैंने अगस्त के एंड पे लगाए थे। अगस्त के एंड पे आपने डब्बे लगा दिए? मैंने डब्बे लगा दिए। हालांकि आपका एनवायरनमेंट तो ये जो मैं देख रहा हूँ टॉप रूफ पर मतलब खुली छत है हमारे, हम सहन में बैठे हुए हैं बेसिकली सर। अच्छा ही है। और यहाँ पे आप पीछे ब्रीड करवा रहे हैं? हाँ जी, मेरे पास ना, मुझे ना फिर दोस्तों ने, कज़न वगैरह ने कहा यार इसकी ना सर्दी बहुत लगती है इसको। हाँ। तो इसलिए से मैं फिर डरता था यार फोन लगाने से। मैं कहा जावा यार सर्दी लग गई तो यार जुल्म ना हो जाए मेरे से। हाँ। फिर मैंने फिर दिल पे हाथ रख के फिर मैंने कहा चलो यार लगा दिल गुर्दा बड़ा किया आपने, लेकिन आपने फोन ऐड कर लिया। मैं क्योंकि मेरे पास ओपन है, मैं इसको कवर भी नहीं कर सकता। हाँ। तो मैंने ओपन ही रखने। तो कहा भाई मैंने फिर रखे हैं। मेरे पास जो ब्रीड आई ना फिर वो मैं खुद हैरान यार। पहले क्लास में कितने क्या प्रोग्रेस है यार? पहले क्लास में बकास भी मेरे पास आए 6 अंडे आए, 6 फर्टाइल, 6 बच्चे निकले माशाल्लाह। मतलब कोई मोर्टेलिटी नहीं है इसके अंदर? मोर्टेलिटी रेड आई बर्ड आई ये भी नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी नहीं आई। उसके बाद जो सेकंड क्लास आया ना, जो जोड़ा उसके पास 3 बच्चे पालता था ना वकास भाई, सेकंड क्लास में मेरे पास 9 अंडे दिए। क्या बात है! 9 के 9 फर्टाइल और 9 के 9 बच्चे निकले जी, 9 के 9 पले भी बच्चे थे। तो आप क्या समझते हैं कि जो पेयर उनके पास 3 बच्चों की एवरेज दे रहा था वो आपके पास 9 की एवरेज पे कैसे आ गया? तो ये वकास भाई फिर मैंने जो सोचा ना, एक तो आपकी डाइट बड़ा मैटर करती है इसमें। हाँ। ठीक है। हाँ। तो डाइट में मैं इसका अंडा ब्रेड में डेली देता हूँ पिलाना। अंडा ब्रेड डेली देना आपने? डेली देना। तो विटामिन वगैरह भी इसके अंदर देते थे? विटामिन वही जो डी न्यूट्रिकल कैल्शियम जो हमने मिल के लिए थे। हाँ जी, वही वो डी न्यूट्रिकल कैल्शियम जो वो देते हैं और साथ अंडा ब्रेड। इसके अलावा मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। विटामिन कौन से दे रहे थे आप? विटामिन कुछ भी नहीं दिया। विटामिन आप कुछ नहीं दे रहे, आप सिर्फ डी न्यूट्रिकल कैल्शियम था जो कि दे रहे थे? अंडा ब्रेड, डी न्यूट्रिकल कैल्शियम और सिंपल पानी और जो मिक्स फीड जो है ना वो मैं जो जावा के लिए होगी वो जावा के लिए है। फिर मैंने वो देता हूँ मैं। पहले क्लच में आपके पास 6 अंडों की एवरेज आई, दूसरे क्लच में आपके पास 9 अंडों की एवरेज आ गई। अब चल रहा है आपके पास तीसरा क्लच। तीसरे क्लच की क्या प्रोग्रेस है? तीसरे क्लच में भी वकास भाई इस वक्त मेरे पास 5 पेयरों की ब्रीड आई है। हाँ। और 5 पेयर में मेरा ख्याल इस वक्त मेरे को 26 या 27 बचा मेरे पास। माशाल्लाह। सर्दी थी, कोई अंडे डेटिंग चालू है। हाँ। तो सर्दी की वजह से हाँ पीछे क्योंकि अभी पीरियड जा रहा है जस्ट अभी। तो फिर भी मेरे पास 6 बच्चे, तकरीबन को 5 बच्चे बॉक्स में हैं इस वक्त। ऑन एवरेज 5 से 6 बच्चे आपके पास अभी भी सर्वाइव किए हैं? अभी भी सर्वाइव सर्दी में किए हैं। अभी उम्मीद है कि जो अगला क्लच आएगा ना मार्च में। तो लब्बड़ वाले तो वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब मैं लब्बड़ के लिए लिहाज से देख रहा हूँ उसको, मैं बॉक्सेस वगैरह उतारने की तरफ सोच रहा हूँ। तो अभी फोन के लिए आप डब्बे वगैरह नहीं उतार रहे? अभी बॉक्स वगैरह नहीं, फोन के नहीं उतार रहे क्योंकि लव बर्ड को मैं भी ब्रीड अब वाइंड कर रहा हूँ। अब मजीद ब्रीड नहीं ले रहे? जो एग ले रहा हूँ मैं एग नहीं ले रहा हूँ। मतलब ये है कि फोन का एक तो सीजन पहले शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि आप अगस्त के मिड पे एंड पे आपने डब्बे लगा दिए। ऐसे ही है। लब्बड़ को हमने उसके 1 महीने बाद लगाए। ऐसे ही है। इसी तरह हमने लब्बड़ के डब्बे उतार दिए, लेकिन फोन के डब्बे भी आप कह रहे हैं कि मजीद लगे रहने हैं, एक क्लच आपने मजीद लेना है? हाँ जी, एक क्लच लूंगा ना। असल में इस तरह ना वकास भाई, ये तकरीबन 19 से 20 दिन बच्चा निकल आता है इनका अंडों से बच्चा 19 से 20 दिन। 19 से 20 दिन बच्चा निकल। फीमेल सेकती वही है 18-20 दिन 21 दिन जो भी होता है पीरियड? नहीं, इनका ना हिसाब ये होता है ना, ये तकरीबन जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, फर्स्ट साल था मेरा, मैं बड़ा मेरी आदत है कि मैं जो बर्ड रखता हूँ फिर मैं उसकी ना आते देखता हूँ यार वो आदत किस तरह की, इसकी नेचर किस तरह की, इसका बिहेवियर क्या है। हाँ। मैं सारी चीज़ें साथ साथ नोट करते हैं। तो इसमें एक अच्छे ब्रीडर की मेरे ख्याल से ये चीज़ें लाजमी देखनी चाहिए अगर वो अच्छी ब्रीड लेना चाहता है तो। हाँ जी, तो वो इस तरह ये ना वकास भाई, ये जो फीमेल है ना, पहले तो मुझे ये भी किसी ने बताया यार ये अंडे किस रूटीन से देती है। हाँ। मुझे जो मेरे दोस्त कजन करा रहे ब्रीड, मैंने कहा यार अंडे ये किस रूटीन से, लव बर्ड तो हमें पता नहीं यार, एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देता है, 2 दिन का भी गैप है लव बर्ड। तो मैंने उनसे पूछा यार जावा किस तरह अंडे देती है? उन्होंने बोला जी एक दिन छोड़ के एक दिन अंडे देती है। कहते 17वें दिन बच्चा भी निकल आता है। मैं कही यार ये कैसे हो सकता है, एक फीमेल अंडे दे रही है, मिसाल 6 अंडे दिए तो 11 दिन लगते हैं, और 11वें दिन किस तरह वो 6-7 दिन बाद बच्चा निकल आएगा? हाँ सही है। लेकिन वो ऑथेंटिक जवाब मुझे किसी ने नहीं बताया अभी तक। आपको कुछ सवाल आपके भी हैं जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं? तो फिर मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, जो जावा है ना, ये डेली अंडा देती है। अच्छा, इनमें एक दिन का गैप नहीं है? नहीं, ये गैप नहीं करती।
अच्छा, ये डेली अंडा देती है। अगर 6 अंडे 7 8 9 अंडे है ना, जितने भी देने हैं इसने एक ही मरतबा इसने डेली डेली का एक एक अंडा दे के अपने अंडा कप देना। पूरे कर लेने फिर हैं। ये अंडों पे बैठना शुरू होती है तकरीबन, ये कुछ 5वां जब छठा अंडा देगी ना, पहले अंडे पे नहीं बैठती है? पहले चार चार अंडों पे ये नहीं नहीं बैठती। बैठती। अच्छा, यानी किसी के पास है वो परेशान ना हो कि मेरी फीमेल जो है वो अंडों के ऊपर नहीं बैठ रही। नहीं बैठ रही, वो फीमेल बाहर आती रहती है, वो आप देखते हैं यार फीमेल लोड है लेकिन अंडों पे नहीं बैठ। अच्छा, इसमें पता भी नहीं चलता अगर फीमेल आपकी लोड होगी और अंडे भी दे दिए उसने, अच्छा, क्योंकि फीमेल तो बाहर रहती है, आपको पता है यार फीमेल तो अंदर जा नहीं तो हमें लबर्ड में फीमेल के जो है वो झोल बन जाती है, नजर आती है दूर से। इसकी वकास इवन फ्लाई बड़ी कम हो जाती है लबर्ड में फीमेल की। इसकी ना 2-3 निशानियां हैं इसके ना। एक तो इसकी छोटा बर्ड है, इतना पता भी नहीं चलता यार लोड, बात फीमेल हाँ। कुछ फीमेल का पता भी नहीं चलता यार ये फीमेल लोड है, लेकिन जब बहुत से होते हैं वो 4-5 अंडे पड़े होते हैं अंदर। इसके जो है ना, वो जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, जो फीमेल जब लोड होती है ना, उसके जो फ्लाइंग फिदर है ना वो डाउन हो जाते हैं। जावा के जावा फीमेल जो के फीमेल के ना थोड़े से डाउन हो जाते हैं, जो फ्लाइंग फिदर जो होते हैं ना, जैसे वी बनता है मैं simple समझ black, गया, सही है, वो थोड़े से बैंड डाउन हो हो जाएंगे, जाएंगे। उससे अंदाजा हो जाता है कि ये फीमेल वो लेकर मुझे पता है ये फीमेल अपना लोड हो रही है इसमें अंडे से। हाँ, तो उसके बाद इसमें ये वकास है इस तरह है कि ना, तो मैं आपको जो नाज़रीन उनको बता दूं, तो इसमें ना मेल भी अंडों पे बैठता है। अच्छा, यानी कि फीमेल तो सेकती साथ मेल भी अंडे को हाँ सेकता है। जी, इस तरह ना को मैं पता, मैं ये आदत मैं ना ऑब्जर्व करता रहता हूँ यार ये अब क्या हो रहा है, क्योंकि जब फीमेल बाहर आती है ना मेल जाके अंडों पे बैठ जाता है। अच्छा, दिन के टाइम या रात के टाइम तो मेरे ख्याल दोनों अंदर रहते हैं, मैंने कभी रात को नहीं देखा। वैसे जो आप कह रहे हैं कि 9 अंडे, अब 9 अंडों एक फीमेल के नीचे कवर हो जाते हैं, परों के नीचे आ जाते हैं, फिर वही क्या वाली एग्जांपल आप वाली तो नहीं है कि मेल भी आधे सेक रहा हो सकता है? नहीं, रात के टाइम तो मे भी हो सकता है दोनों, लेकिन दिन के टाइम जो मैंने देखा है ना, हाँ, अगर फीमेल बाहर है ना तो मेल अंडों पे बैठा होता जाके। अच्छा, वो इस तरह देखा कि मेरे पास एक मेल है, वो बड़ा ग्रेसिव है मेल। हम्म, वो उसके जब बच्चे हों या अंडे हो ना, वो अंडों पे बैठा हो तो अंडों को हाथ नहीं लगाता, वो आगे से फिर काटता है मारने का। अच्छा, तो उस तरह मुझे अंदाजा हो यार मेल भी अंडों पे बैठता है। अच्छा, हालांकि ये बिहेवियर लवबर्ड में फीमेल्स का होता है। हाँ जी, मेरे पास मेल है। वो मेल मुझे बच्चे छोटे होते हैं ना बच्चे, वो मुझे बच्चे देखने नहीं देता। अच्छा, 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 वो इस तरह वो ग्रेसिव मेल है। अच्छा, अच्छा, तो हमें बताएं कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर वो भी चाहते हैं कि लवबर्ड से अच्छी ब्रीड लें, उसके लिए क्या टिप्स हैं, छोटे छोटे बता दें। एक तो आपने सॉफ्ट फूड दिया, बताया कि वो डेली बेस पे देना है। दूसरा, कोई एज के लिहाज से भी आप बताना चाहेंगे या कुछ एज का भी इसमें कंसर्न है इसमें जावा में? जावा में? विकास भाई, जावा में देखो मैंने पट्ठे इस दफ़ा पहले जो पहले क्लच में मैंने रोके अपने लिए, हाँ, उनमें मैं देखूंगा यार ये पट्ठे कितनी देर में तैयार होता है। हाँ, आया कि अगले सीजन के अब मेरा मोल्ड पे आ गए बर्ड मेरे, जो पट्ठे मैंने जावा के रोके थे। तो देखेंगे अब वो एज में ये है कि ज़ाहिर बात रेड बर्ड पहले साल में कुछ रिजल्ट नहीं देगा मेरे ख्याल में। मुझे भी यही लगता है कि जो आपने पट्ठे लिए ना वो किसी के साथ हो सकता है वो पहले साल की ब्रीड हो, वो पहली मतलब ब्रीड ले रहे हो, जैसे ही उनकी एज थोड़ी सी बड़ी है, मेच्योर हुए हैं, आपके पास आए हैं, तो फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है आगे। सही। हाँ जी विकास भाई, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ना एक और चीज़ इसमें ना बात है, तो जावा जो है ना, जावा जब ये बड़ा होगा ना बर्ड साल बाद, अब उसकी एज डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इतनी एज है इतनी एज है। यानी एक साल से पहले तक आप कर सकते हैं फिर भी कि इसकी लेस देन 1 ईयर है, 6 माह है, 5 माह है। अब 6 माह या मोल्ड से पहले कितनी देर मोल्ड के लिए करता है ये बर्ड? ये मोल्ड जो मैंने पहले पट्ठे लिए ना, वो तकरीबन अब मेरा ख्याल की 4-4 माह एज हो गई है। हाँ, वो तकरीबन वो अब मोल्ड पे हैं सारे पट्ठे मेरे। तकरीबन मेरा ख्याल को महीना 1.5 महीना लगाएंगे, तकरीबन कोई 5 माह के लगभग ये अपना पहला मोल्ड जो है ना, अपना कलर आ जाएगा इनका सारा अपना ना। तो बाद लोग ना इसमें ना धोखा भी है विकास भाई ना, लोग कहीं ना अडल्ट करके ना आपको बर्ड भेज देते हैं। हाँ, असल में ये तकरीबन 5 माह में ना अपना ना जो इनका कलर होता है ना, पहले इनका कलर और होता है बच्चों का ना, फिर इनका जो जैसे जो बड़ों का कलर होता है ना, पूरा मास्क होता है, हुड वगैरह उसका, ये पूरा नेक वगैरह, वो तकरीबन ये 5 माह में इनका कलर आ जाता है सारा। सही है। लेकिन वो जवान नहीं होते। अच्छा, लोग ये कहकर भी कहते हैं यार ये अडल्ट है, हाँ, लेकिन वो अडल्ट होता वो नहीं है, तकरीबन वो 3-4 माह के मजीद चाहिए होते हैं। मजीद चाहिए होंगे। सही है। तो आप कह रहे हैं कि अच्छी ब्रीड लेनी है, एक तो एज का मैच्योर होना, कम से कम 8-9 माह का पट्ठा हो जिससे आपने ब्रीड लेनी है। दूसरा, सॉफ्ट फूड डेली देना है। तीसरा, एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने सुना कि इनको बड़ा सर्दी से बचाना पड़ता है, लेकिन आपने तो ओपन शेड में रखा हुआ है यहाँ पे। जी विकास भाई, ओपन में थे, मैं सिर्फ पॉलीथीन लगा देता हूँ आगे। हाँ, अभी भी मौसम ठंडा, आपको पता है, जैसे पॉलीथीन लगाने से सिर्फ हवा नहीं लगती, लेकिन टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, टेम्परेचर तो कमी नहीं होती ना? नहीं, टेम्परेचर तो उतना ही, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अंडे भी आए हैं सर्दी में, बच्चे भी निकले हैं, सर्वाइव भी किए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उनकी ब्रीड देखें। अभी माशाल्लाह बच्चे बड़े हेल्दी पल रहे हैं। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आई सर्दियों में भी। तो नेक्स्ट जो क्लच मेरे पास अगले मंथ आएगा ना, जो मार्च में अंडे आएंगे, तो ये बच्चे मेरा ख्याल और 15-20 दिन में ये सेल्फ हो जाएंगे।
तो जो अगला क्लच आएगा ना, मुझे उम्मीद है कि वो उससे भी बेहतर होगा। आखिरी बात हम करते हैं अकील भाई, प्राइसेस को लेके जो डिक्लाइन आया, जो कमी आई है, वो तो हर परिंदे के ऊपर आई ऐसे है। ही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप फोन जावा जब आपने पहले क्लच के पट्टे बेचे हैं, जो आज पट्टे बेच रहे हैं, दोनों का रेट मुझे लगता है अभी तक सेम है। जी वकास भाई, जो पहले क्लच में मैंने बच्चे सेल किए थे ना, तो उसका रेट जो अभी जो है ना, वो हाँ, रेट ये सेम खूबसूरती है, इसका मतलब है कि इसमें स्टेबिलिटी है। वरना दूसरे तीसरे क्लच में जाके ना, जो कस्टमर होता है, लेने वाला होता है, वो भी कहता है नहीं जी मुझे पहले का जो है वो बड़े पीस चाहिए, छोटे का वो रेट वो उस तरह से नहीं दे रहा होता है। इसका मतलब है कि फोन जावा इन डिमांड है, लोग खरीदारी कर रहे हैं अभी इसमें। नहीं, फोन जावा वकास भाई बहुत खरीदारी है, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं फोन जावा की। तो इसमें ये है ना कि वकास भाई, सर्दियों में ना कुछ लोग पट्टे नहीं खरीदते फोन के। उनका यार पट्टा है, छोटी एज, हवा लग गई तो बीमार हो जाएगा। तो अब वो मौसम, आपको पता है मौसम थोड़ा बेहतरी की तरफ चला जाना शुरू हो गया है, यानी कि का मौसम शुरू हो अब गया। हाँ, ऊपर शुरू हो गया गर्मी आना। जैसे आप भी, हम बैठे ना तो हमने कुछ पहना नहीं हुआ ऊपर ऐसे ही है, से, तो बिल्कुल। बड़े कंफर्टेबल बैठे हैं हम तो यहाँ पे। अब वो इस मौसम में ना वो पट्टे को कुछ नहीं होता, हाँ। हवा वगैरह, क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त करता है। इतनी भी ज्यादा नहीं करता, मैंने सुना, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन आपने जून जुलाई यहाँ पे गुजारा हुआ है पिछले साल, तो जून जुलाई जो है वो तो हमारा गर्मी का सरदार होता है, जिसमें टेम्परेचर है। तकरीबन कोई अराउंड 48 के करीब चला जाता है। विकास भाई, मेरे पास गर्मी में भी इन्होंने इधर ही रहना, हाँ, तो मेरे ख्याल तो में कूलर वगैरह लगाते हैं आप यहाँ पे? जी, तो कूलर वगैरह, पंखा नहीं नहीं वगैरह? विकास भाई, ना पंखा ना कूलर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही ओपन। नेचुरल एनवायरनमेंट में है। ये है कि मैं ना इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करता हूँ गर्मियों में, तो वो मैंने इनको देना है। जो 2 महीने पीक गर्मी के गर्मी हो गया ना महीने, जैसे ही आएगा मई और जून, जुलाई में तो खैर मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बरसात का आमद होती है और कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो ये है कि जब तक पीक गर्मी होगी ना, इलेक्ट्रोलाइट मैंने डेली देना। सही है, सही है। क्योंकि यानी मेरे पास परिंदा आपका अंदर से ठंडा रहे, अंदर बाहर से गर्मी ठंडा है रहे। चाहे, लेकिन अंदर से वो क्योंकि ठंडा विकास रहे। भाई मुझे पता है यहाँ मेरे पास गर्मी ज़्यादा है, कूलर भी इधर मेरा काम नहीं करेगा क्योंकि ओपन है। हाँ, कूलर को भी आपको बंद कमरे में कूलर होगा तो फिर कूलर काम करेगा, अदरवाइज ओपन में तो एक साइड में आवाज आ रही है, वो बड़ा बीमार हो जाएगा आप। बिल्कुल ऐसा ही है। अकील भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।